आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा जी के में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 मैंने बना दिया, तो पार्ट 2 के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो ये क्या होगा आंसर से मस्तिष्क। देखिए और 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण होता है? तो हाँ, मोलस्का का, ठीक है ना। किसका गुण होता है? मोलस्का का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोला कौन कथन गलत है इनमें से, ठीक है। कौन कथन गलत है उसको खोजना है। पहला क्या बता रहा, लसिका परिवहन का कार्य करता है। याद रखिए लसिका क्या कार्य करता है? परिवहन का। लसिका प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है, ठीक है। लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। उसका डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में सही, मतलब सभी सही है इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए एक अपसारी दर्पण है, तो एक अपसारी दर्पण अगर बोले तो क्या मारने का? ये बी नंबर बोले तो एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए ओम का नियम पे क्वेश्चन है। तो चित्र ओम के नियम के साधारण परिपथ को दर्शाता है, ठीक है ना। इसमें देखना एक एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, ठीक है ना। ये एक्स विद्यार्थी बनाया परिपथ में, उसने कुछ त्रुटियां दी, जो त्रुटि सही किया जा सकता है। त्रुटि को सही विकल्प जो त्रुटि है उसको सही किया जा सकता है। तब बी आंसर है। ए मीटर को परिपथ श्रेणी तथा वोल्टीमीटर को परिपथ समांतर श्रेणी में लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट देखिए आप क्वेश्चन देखिए इस लाइन से क्वेश्चन बन गया। देखिए क्या बना, एमीटर को किस में लगाना है? परिपथ श्रेणी में लगाना, ठीक है। परिपथ श्रेणी में। और वोल्टीमीटर जो होता है उसको लगाना है समांतर श्रेणी में। याद रखिएगा ये दो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, ये और ये याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो गया तो इसका वेग आधा हो जाता है। मास है उसका 4 गुना है तो वेट कितना हो जाता है? चलिए मैं लिख देता हूँ। अगर मास इतना है तो उसका वेग कितना हो जाता है? आधा, मतलब इसका आधा मतलब 2, ठीक है ना। इसका आधा हो जाता है तो संवेग होगा, संवेग क्या होगा? 2 गुना। संवेग क्या होगा? 2 गुना, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहाँ पे विद्युत विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघुपथ से सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन है? तो फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। बिहार में इन है जो वन्य अभ्यारण्य डैश है, बी में राष्ट्रीय पार्क और सी में है टाइगर रिजर्व। सही आंसर होगा ये। वन्य जीव अभ्यारण्य कितना? 13। और राष्ट्रीय पार्क कितना है? 1। और टाइगर रिजर्व कितना है? 1। यहाँ पे दिया और चलिए यहाँ पे देखिए मिलाना है। अब देखिए इसको मिलान करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ देखिए कैसे करना है। देखिए आपको खादर मतलब हुआ युवा निक्षेपण, बांगा मतलब पुराना, ठीक है ना। और तराई जो है 2 नंबर का हुआ 3 नंबर, और भावर का हुआ ये नंबर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सहायक नदी बोल रहा है। देखिए आप लोग तो आंख उनके इससे मिलाइए। गंगा का कौन है? कोसी, ठीक है ना। ये तो मिल गया, आपको सबको पता होगा कोसी है, ठीक है ना। आप देखिए उसके बाद आप जो ऑप्शन देखिएगा तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार ही दिया हुआ है। बी का देखिए 4 का दिया हुआ है ए अमरावती सहायक नदी, और 2 का दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है 3 वेनगंगा। 1 का क्या दिया हुआ है? 3 इधर 3 आओ ना। 1 का 3, 4 का 1 और कृष्णा का कोयना। देखिए कृष्णा को याद रखिएगा, कृष्णा क हुआ इसमें कृष्णा, तो ये सहायक नदी याद रखिएगा। डायरेक्ट हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्न में से, ये इस लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? मोनोजाइट रेत में जो है ना, मोनोजाइट रेत में मिलता है तो थोड़ियम याद रखिए। अब थोड़ियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ियम में मिलता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है ना। बोलता है पैसिव वॉइस, अब ठीक है ना, पैसिव वॉइस द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, उसमें करना है एक्टिव टू पैसिव, याद रखिएगा। तो आप लोग वॉइस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए सही आंसर द स्टूडेंट्स आर लाफ्ड बाय द टीचर, ठीक है। पैसिव एक्टिव वॉइस याद रखिएगा। अब देखिए अर्बन का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। ये जो हाईलाइट कर देते हैं इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं, यहाँ लिखा है अपोजिट मीनिंग। तो अर्बन का क्या है? रूलर, ठीक, सॉरी रूड, एर्बेन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ है, मैथ के लिए आपको अलग सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए मैथ के लिए अलग सेशन होगा। ये भी मैथ है, 65 भी मैथ है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है। नीचे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। डैश में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? यकृत जो है ना, तो सॉफ्ट इंडोजाइम रेडिकुलर जो दवा, मतलब क्या जहर को अवशोषण करता है, याद रखिए इतना बस। ये है स्मूथ वाला, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मिलान बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है। तो देखिए द्रव होगा, द्रव क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। द्रव संयोजी उत्तक क्या होता है? रक्त है, ठीक है ना। उपकला उत्तक क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और जोड़ों का सतह क्या होता है? तो ये का उपास्थि है ना। और तंत्रिका तंत्र क्या है? सॉरी स्पाइनल कॉर्ड ये होगा, सॉरी मेरा गलत मिल गया, ठीक है ना। तो इसका ये होगा। और उपकला उत्तक क्या? दो त्वचा, ठीक है ना, जो आपको ऊपर मिलेगा डर्मिस, ठीक है ना। ये से याद रखिएगा। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बन अणु से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्हें गैस ली गई थी। तो दो नाम याद रखिएगा। कौन दो नाम है आपको याद रखना? मिलर और यूरो, ठीक है ना। जीवन की उत्पत्ति में क्या बताए थे? कार्बनिक अणुओं से हुई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या क्या आंसर था इसका। इसका सही आंसर है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये छोड़ दीजिए, साइंस का क्वेश्चन है। ये मैथ न्यूमेरिकल है तो इसको बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसको अभी उसके लिए अलग सेशन होगा, ठीक है ना। ये भी मैथ तरह बनेगा। चलिए आप देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? देखिए स्टील होगा, जो ठोस हुआ तो सबसे तेज चलेगा। ध्वनि के लिए क्या चाहिए? ध्वनि अगर प्रवाह करना है तो माध्यम चाहिए, ठीक है ना। निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देता है। आगे देखते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए गोदावरी, ठीक है ना। कहाँ है गोदावरी? जो ये नदी है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए मिलान करने बोल रहा है। देखिए इसका मिलान बोल रहा है वन जीव अभयारण्य और राज्य। बहुत वन जीव अभयारण्य, तो उसको आपको लिस्ट देख लेना।
कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इतुर इतुर नगरम कहाँ है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। सरिस्का कहाँ है? तो इसका ऑप्शन होगा ए राजस्थान। चंद्रप्रभा कहाँ है? तो चंद्रप्रभा का आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। इधर आपको याद रखें। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो मजेदार क्वेश्चन है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन थे? ठीक है ना। प्रधानमंत्री याद रखते, राज्यपाल कौन थे ये याद नहीं थे। नित्यानंद कानूगो, ठीक है, नित्यानंद कानूगो याद रखिएगा। और जो भोला जी थे, भोला पासवान शास्त्री, वो मुख्यमंत्री उस समय थे, ठीक है ना। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? इसका सही आंसर होगा ए 2। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो क्या है? सामंत नाइट से, ठीक है ना। देखिए पीलीबंगा पूरा स्थल किस भारतीय राज्य में? पीलीबंगा जो है ना, तो आपको राजस्थान में। पीलीबंगा कहाँ पूरा स्थल? राजस्थान में, ठीक है। शेख नजरुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर क्या दिया है। डी दिल्ली, ठीक है ना। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो होगा दिल्ली, ठीक है। चलिए यार देखते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु बहुत विकसित शहर है, तो याद रखिएगा। अब देखिए निम्न में से कौन मिश्रण है? मिश्रण देखिए, मिश्रण जो है वायु गैसों का मिश्रण। ये देखिए गैस गैस गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब गैस है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। क्रियाशीलता, ठीक है ना। क्रियाशीलता में याद रखिएगा, क्रियाशीलता तो याद ही कर लीजिए घटते क्रम में, ठीक है ना। क्रियाशीलता जो बोल रहा है तो यहाँ से ये वाला सुनूंगा, ठीक है। पोटेशियम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसी तरह आपके नोटबुक में आप नोट किए होंगे तो उसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। देखिए ये सब क्वेश्चन है तो इस सबको मैथ है, मैथ है, मैथ है। क्वेश्चन इजी रहता है, अगर 10 तक आप अच्छा पढ़े होंगे तो हो जाएगा। देखिए ये भी तो, ये टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो डी है मिराबियो और आबेसिए। अब देखिए जो हेनरी कॉट के किस आविष्कार ने शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? किस आविष्कार ने? पुडलिंग प्रक्रिया, ठीक है ना। जो लोहा अच्छा बना है ना, पुडलिंग प्रक्रिया द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिन के रूप में आह्वान किया? तो क्या होगा? शोक दिवस। 1 नंबर होगा इसका आंसर। राखी दिवस, सॉरी राखी दिवस, राखी उस दिन बांधा गया था जो बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था, इस पार से उस पार, ठीक है ना। देखिए बिहार किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा, पटना को राजधानी बनाया गया? 1936 याद रखिए, ठीक है ना। जल के अणु में, जो जल का अणु है, जल के अणु में बंधन की प्रकृति है हाइड्रोजन आबंधन, ठीक है। देखिए क्या, देखिए C4H14 C6H14
के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर होगा 5। ठीक है, देखिए अल्फा कण क्या है? अल्फा 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 क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो अल्फा कण क्या है? इसका सही आंसर होगा आपको द्वि आवेशित हीलियम आयन है। ठीक है, द्वि आवेशित हीलियम आयन अल्फा कण। अब थोड़ा ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इनपुट और आउटपुट जोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है बी, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड कहाँ होता है ये मुझे कमेंट में बताइए आप। देखिए ये बिहार निम्न में से एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, मतलब वन को इस भाग में नहीं बांटा गया। तो कौन होगा? संरक्षित वन होता है, आरक्षित वन होता है, राजवन होता है, पर तो ये ऑप्शन नहीं होता। तो ये आंसर होगा अवर्गीकृत वन। ठीक है ना, ऐसा जो राष्ट्रीय वन नियम 1952 आया था उसमें इस प्रकार बांटा गया था। देखिए जो राष्ट्रीय वन अधिनियम है 4 वर्गों में बांटा गया था। क्या क्या है? संरक्षित वन, ठीक है, राष्ट्रीय वन, ग्राम या राज्य वन, वृक्ष भूमि, ये सब याद रखिएगा। 97वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा भारतीय, तो ये आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा सेना का। देखिए सेना तो बहुत पूछ रहा है। देखिए पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, गोटबाया राजपई, ठीक है ना, पूछ रहा है द कॉन्स्पिरेसी टू आउटस्टर फ्रॉम द प्रेसिडेंटी नाम पुस्तक को लिखा, तो ये होगा। ठीक है ना, गोटबाया राजपई 6। आखिरी क्वेश्चन हमारा है। देखिए आपको मैं बता निम्न में से मिसाइल टैंक है, मतलब देखिए अभी तक जो विश्लेषण की इस क्वेश्चन का, ये कब का क्वेश्चन है देख लेते हैं। आपको मैं विश्लेषण बता देता हूँ क्वेश्चन में, जो मैं बता दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर मेरी इस बात पे रहिएगा तो। देखिए यहाँ पे देखिए मैं इस जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आपको डेट दिखा दे कब पूछा गया क्वेश्चन, और मैं इसमें क्या निष्कर्ष निकाला हूँ तो वो भी मैं बताता हूँ। देखिए पहले कब का, ये देखिए कब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कब का है, 7/8/2024 का है। ठीक है ना, ज़्यादा महीना नहीं हुआ है। इधर 2 और इधर 4 महीना इधर और 6 महीना इधर, मतलब लगभग 10 महीना पहले क्वेश्चन है। तो मैं बताऊँ इसमें क्या बताने वाला हूँ आपको। देखिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ, अब गौर से देखिएगा। क्या आपका सिलेक्शन 100% और दरोगा सिपाही बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, सिपाही वाला चांस। ठीक है, सिपाही हो, स्टेनोग्राफर हो, जो भी हो, तो सब एग्जाम अपने निकलेगा। लेकिन ये समझिए इस पे भी ये जो इस साल का जो क्वेश्चन मैं बना इसमें अब मुझे क्या पता चला। पहले पता चला कि पॉलिटी आपको अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी जिसका हो अच्छा होगा वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। दूसरा है साइंस, साइंस भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और साइंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और तीसरा जो मैं बात बता रहा हूँ मैथ आपको बहुत इच्छा रखना पड़ेगा। अगर 10th तक आप मैथ पढ़े होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 8वां का मैथ आपका चल सकता है क्योंकि इसमें लाभ हानि चक्रवृद्धि ब्याज ये सब क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं आखिरी जो बता रहा हिस्ट्री देखिए हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का बाप है, क्योंकि देखिए पॉलिटी भी इसका टच होता है। अगर कोई एक्ट आ रहा है तो पॉलिटी भी टच हो रहा है और बहुत सारे हिस्ट्री में टच हो जाए, इसलिए आपको प्रॉपर हिस्ट्री अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपको बिहार स्पेशल बहुत ही कम दिनों में समाप्त करना है तो मैंने वीडियो बना दिया बिहार स्पेशल के लिए, तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल के अंदर जाइएगा तो आपको प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो आपका हेल्प करेगा। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल, तो वो आपको मिल जाएगा। वो आपको
बिहार स्पेशल बहुत क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो में कोई शिकायत है या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, तो मैं इस पे विचार करूँगा और कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आगे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं बता दूंगा कब आगे का कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। अब आगे का जो बात करूँ तो उसमें 100 क्वेश्चन आपको किया जाएगा, मैथ रीजनिंग सबको छोड़ के। उसमें टाइम टेकिंग बहुत है, अगर 10 क्वेश्चन बनने में कुछ समय बहुत लगेगा, जो मैं आपका समय नहीं अभी खाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मैथ आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए बस। देखिए कब का एग्जाम का है। अब देखिए 7-8 का पेपर 2 का, ठीक है ना। तो ये वाला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। मिलते एक नए वीडियो में।